सो डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम चल चुका है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ना। बच्चों में ये चीज़ मालूम चल चुकी है कि पोटेंशियल की जो है ना, चलो शुरू करते हैं। और इसी को आप V = K/L लिखते हो। सो सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमें ये मालूम चल गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट टॉपिक से कि पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो डिपेंड करेगा बच्चों लेंथ पे। और अगली लाइन में आप लोग K/L लिख लेते हो। ये कौन है? पोटेंशियल का ग्रेडियंट है। पोटेंशियल की ड्रॉप जो होती है पर यूनिट लेंथ का टर्म होता है, मतलब साफ दिख रहा है ना यहाँ से V/L का टर्म मैं यहाँ पे K लिख सकता हूँ। इसी K का इस्तेमाल करके अपन को अब क्या पढ़ना है? पोटेंशियोमीटर। तो पहले बच्चों में उसका प्रिंसिपल आपको बताता हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लेक्चर। प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज, और आई कैन राइट इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करते हैं अपन लोग किसी भी अननोन सोर्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पता करने के लिए। तो यू कैन राइट इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। ध्यान देना, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यूज टू मेजर द इंटरनल, ध्यान रखें सारे, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ एन अननोन सोर्स, ऑफ एन अननोन, ठीक है ना बच्चों, अननोन सोर्स। और डिटेल में पढ़ते हैं इसको अपन कि क्यों सर आप ये मुझे पढ़ा रहे हो जब आपने वोल्ट मीटर तो पढ़ा ही दिया था। तो बच्चे लोग, वोल्ट मीटर पढ़ने के लिए एक रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी होता है, करंट का जाना ज़रूरी होता है, तब जा कर के आप वोल्ट मीटर लगा पाते हो। मतलब कहने का है कि ये चीज़ मैंडेटरी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी में करंट नहीं जाएगा तब ना जाके आप ईएमएफ निकाल पाओगे। एक बार इमेजिन तो करो क्या बोल रहा हूँ मैं। व्हेन डू यू कैलकुलेट ईएमएफ? EMF is the potential difference of the terminals when it is not connected externally, which means जब करंट जाएगा ही नहीं तो ये कहाँ से लगाओगे बच्चों आप लोग? So it is having very limited applications, ठीक है। But अगर मैं बात करूं अपने आज के इंसान की, तो इसका सेकंड नंबर का पॉइंट हो जाएगा बच्चों, इट हैज़ मतलब सेवरल यूजफुल एप्लीकेशंस। बताता हूँ कौन कौन से हैं। इट हैज़ सेवरल यूजफुल एप्लीकेशंस, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका प्रिंसिपल ही क्या होगा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑब्वियसली यार प्रिंसिपल को क्या हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो लेंथ पे डिपेंड करता है। और अगली लाइन में आप इसको K/L कर लेते हो। So now students, let us quickly draw what exactly our potentiometer looks like. बच्चों ऐसी एक बेंच मिलेगी आप लोगों को, मेरे साथ ध्यान देते चलो और फॉलो करते चलो। एक वुडन बेंच रहेगा, उसका एक एंड बच्चों आप A अलॉट कर देना, दूसरा वाला एंड बच्चों B अलॉट कर देना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपके नीचे यहाँ से स्केल चल रहे होते हैं, उस स्केल पे 100 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। नहीं हो तो एक्सटर्नल स्केल रख लेना। ये हो गया 100, फिर ऐसे ये टर्न करेगा, फिर पीछे आएगा 200, फिर बोलेंगे इसको अपन 300 और फिर ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों ये 400। तो मेरे कहने का मतलब है इतना बच्चों 100 है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? बड़ा वाला L लिखते हैं उसको 400 सेंटीमीटर। किसी बुक में पुराने लैब जो सेटअप से वहाँ पे बच्चों 800 का मिलता था, मतलब 8 बार चेंज करेगा वो। 10 वाला भी आता है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, डोंट वरी, उतना आर्टिफिशियल नहीं बनाया कोई। तो 400 लेंथ हो गया और इसका कुछ ना कुछ आपको रेजिस्टेंस देगा, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आप लोगों को देगा। बट एग्जाम में देयर इज अ वेरी नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपन को कि किसी एक लोकेशन का मुझको रेजिस्टेंस चाहिए होता है। मान लो मुझे A और B का तो पता है, मुझे मान लो A से लेके C तक का इतने ही वायर का चाहिए, या मान लो मुझे D तक का रेजिस्टेंस चाहिए, उतने ही वायर का चाहिए बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, मैं काउंटिंग करूँगा। जैसे मान लो ये 100 सेंटीमीटर हो गया और ये आ गया मान लो 65 सेंटीमीटर।
फिर यहाँ जाएंगे तो 200 हो जाएगा और मान लो 260 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपको उस तरह के सॉल्यूशन में मतलब मान लो मैं पूछूं आर ए से लेके सी तक कितना है ये पता करना होगा, और मान लो मैं पूछता हूँ आर ए से लेके डी तक होगा बच्चों, वो मुझे बताइए। तो इन दोनों को कैसे पता करेंगे, उसके लिए एक टॉपिक चलता है इस पूरे पोटेंशियोमीटर में, वो यहाँ मैं लिख करके दे रहा हूँ बच्चों। उसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, ध्यान देना सारे बच्चे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या कहोगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसको एक सिंबल से बताते हैं बच्चों। सिंबल को मैं जनरली रो लिखता हूँ, वेट अ मोमेंट। ये पुराने वाला रेजिस्टिविटी वाला रो नहीं है, ये इस पोटेंशियोमीटर का रो है। इसको बोलते हैं सीधा सीधा कंप्लीट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय कंप्लीट लेंथ। तो अगर कभी भी सर को आपके किसी एक लिमिटेड लेंथ तक की बात करनी हो, तो यहाँ तक की लेंथ L1 है, यहाँ तक की लेंथ बच्चों L2 है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाजार में जाते हैं ना भैया 5 मीटर वायर देना, तो बोलता है भैया 1 मीटर का इतने रुपए लूंगा, तो बोले हाँ कर ले मल्टीप्लाई। 10 मिनट चाहिए तो बोले भैया 1 मीटर का इतने रुपए लूंगा, तो बोले हाँ ठीक है ना कर लो मल्टीप्लाई। तो वही आपको करना है, ए से लेके सी तक अगर जाएंगे राज सर तो हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ए टू सी विल बी वो वाली वैल्यू बच्चों, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो इस पोटेंशियोमीटर के लिए कांस्टेंट कहलाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपका लेंथ। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, अल्टीमेटली आपका आंसर ओम्स में ही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। L1 करना चाहिए सर को यहाँ पे, आर ए से लेके डी तक चाहिए तो क्या बोलेंगे भाई वही वाला रेट ले लो, और यहाँ हो जाएगा बच्चों L2। दिस लॉजिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हम लोग भूल ही जाते हैं बच्चों कि अपन किसी एक पोर्शन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिफॉर्म फैक्टर। इसको कहते हैं पूरा लेंथ और पूरा रेजिस्टेंस। चाहो तो रो मत इस्तेमाल करो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो। दिक्कत क्या बोलूँ, सिंबल में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब क्या करें बच्चों, इस चैप्टर में इसको इस्तेमाल करना ही है। सो आई एडवाइज पीपल कि ये कांस्टेंट होगा, ये भी दिमाग में याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब अपन पोटेंशियोमीटर को पूरी सर्किट में कनेक्ट करेंगे और बैटरी का ईएमएफ निकाल कर देखते हैं। यहाँ तक का बच्चों इसका प्रिंसिपल में काउंट होता है। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल, और इसका डेफिनेशन है। और ऐसा दिखेगा आपको लैब में जाओगे तो पोटेंशियोमीटर, एक बेंच होगी, नई अगर लैब बनी है तो ऐसा होगा, पुराने बच्चे हैं तो ऐसा होगा, और हम लोग के टाइम के बच्चे हैं तो वो बहुत बड़ा लेंथ होता है ना। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपन को, AC का टर्म है और यहाँ पे बच्चों AD होगा ना, ध्यान तो दिया नहीं आपने। A से लेके C तक का लेंथ है और L2 के बच्चों D तक की लेंथ की बात हो रही है, तो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा A to D। अब देखो कोई दिक्कत तो नहीं पूरे बोर्ड पे, ये सब सीक्वेंस नोट कर लेना। एंड व्हाई इट इज सुपीरियर फ्रॉम योर वोल्ट मीटर यू विल गेट टू नो एज लॉन्ग, जैसे से अपन पढ़ते जाएंगे इसके एप्लीकेशंस तो मालूम पड़ता जाएगा क्यों मैं उसको मतलब नहीं यूज़ करता हूँ और पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको अपन फटाफट है भाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देख लिया, ग्रेडियंट कैसे काम करता है वो पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का ड्रॉप कैसे काम करते हैं वो पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब बारी आती है इस किस तरह इसको वर्किंग में लेकर आते हैं वो भी चेक कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया तुम लोगों का वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। ध्यान देना क्या करना है, जब आप लैब में जाओगे तो आपको बच्चों उसके पोटेंशियोमीटर के पास एक ड्राइवर सर्किट क्रिएट करनी पड़ती है। तो पहले मुझे बनाते हो देख लो आप लोग, और उसके बाद मैं आपको फटाफट सारे आंसर्स क्लियर कर दूंगा, 2 बार सॉल्व करके दूंगा, आप समझ जाएंगे क्या कर रहे हैं सर। यहाँ पे ये हमारे पास बेंच हो गई पोटेंशियोमीटर की, और बच्चों इसी पोटेंशियोमीटर से आप करते हो, ये हो जाएगा तुम लोगों का A और यहाँ कहीं मैं लिख देता हूँ B। इसको अगर मैं ज्वाइन करने का ट्राई करूँगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा, 100 हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। देखो ये हो गया तुम लोग का पोटेंशियोमीटर। इसको अगर पॉजिटिव क्लेम कर चुके हो तो यहाँ से आपको एक ड्राइवर सर्किट बनानी होगी। ध्यान रखना इसमें पहले करंट दौड़ाना होगा, पढ़ाई करने के पहले करंट ले जाने के लिए अगर प्लस का है बच्चों तो आपको क्या करना होगा, एक बैटरी एलिमिनेटर लेकर आना होगा, जिसको आपको लैब में बताएंगे कैसे उसको सेटअप करते हैं। ठीक है, फिर चाहो तो एक एमीटर रख सकते हो, चाहो तो बच्चों यहाँ पे की का कनेक्शन कर सकते हो। ये डायग्राम किसी बुक में ऊपर बनाया जाता है, लेकिन मैं साइड में बना के आपको बता रहा हूँ। इसके बाद बच्चों यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको रियोस्टेट के पास भेज देता हूँ, जो रेजिस्टेंस को वेरी करने काम आता है कितना यहाँ पर ड्राइवर करंट होगा। ड्राइवर करंट का मतलब होता है यहाँ प्लस से यहाँ पर माइनस से कुछ एक करंट चल करके ऐसे यहाँ पे निकल के जा रहा होगा, ताकि इस दोनों एंड पे आपको पोटेंशियल की ड्रॉप दिखाई जा सके।
तो यहाँ जो करंट चल के जा रहा है उसको आई लिख देना और जानबूझ के नीचे डी लिख देना। ये आर एच का टर्म होगा, ये होगा इंटरनल रजिस्टर, ये आपके पास ड्राइवर सेल हो जाएगा, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ड्राइवर बैटरी, है ना। इसके ऊपर ई लिख लेते हैं बच्चों, डी लिख लेते हैं। यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा आपके मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे, हमें वर्किंग में एक अननोन जो बैटरी होती है उसके ईएमएफ को पता करने का मन कर रहा है। सो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे बच्चों, इस एंड से एक बैटरी का ईएमएफ का देखना ये प्लस है तो उसका प्लस तो उस पर मार्क होगा, उस प्लस को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसको ऐसे डब्बे में डाल देंगे। ये आपके पास बच्चों प्राइमरी सेल कहलाएगा, ठीक है। क्या बोलोगे इसको आप लोग, प्राइमरी सेल। आगे ले जा करके बच्चों आप इसमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे और उसके स्लाइडर को ऐसे ले जाके एक जगह पे नल वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम बच्चों सी कर लो। उसकी लेंथ निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है, ये 100 सेंटीमीटर होगा, ये हो जाएगा 1, 1, 10, 20, 30 के आसपास उसकी वैल्यू मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं। ये आपके पास क्या है बच्चों, गैल्वेनोमीटर। अब इसकी पूरी फंक्शनिंग देखो, हम क्या करते हैं, लेट अस से जॉकी है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ से लगाना शुरू करा तो आपको पता है कि शुरू में इतनी लेंथ ही काउंट हो रही है, मतलब क्या है, उस लेंथ पे उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। उस कंडीशन में मान लो मेरे पास बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है तो करंट बैटरी दे रही होगी, तो आप उस कंडीशन में बोलोगे कि सर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करा है, हमारा करंट यहाँ से जाएगा तो इधर गिर जाएगा। ये कहाँ गिरेगा वो चैप्टर 4 में मालूम पड़ जाएगा। अभी मान लो कि डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, जब बहुत ज़्यादा तक आप लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो यहाँ कहीं लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल का ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में करंट वहाँ से एंटर सर्किट में कर जाएगा। उस केस में ये जो आपका गैल्वेनोमीटर बच्चों वो इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे करंट रहेगा लेकिन ऐसा स्लाइड करा के अपन देखते हैं ना, व्हेन वी स्लाइड अराउंड दैट जॉकी और द स्लाइडर अराउंड द पोटेंशियोमीटर वायर, तब हमें ये पता चलता है बच्चों कि एक पोजीशन ऐसा है जहाँ पे इसने स्लाइड करना बंद कर दिया है, एंड दैट पोजीशन इज मेंट टू बी। ये लेंथ जब कम होगी, है ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, जब लेंथ स्मॉल होगी, वाइवा वाला के यहाँ फंसाता है अपन को बच्चों में, सब चीज़ें लिखवा के दे रहा हूँ। ये हो जाएगा लेंथ जब आप लार्ज इस्तेमाल करेंगे, और एक ऐसी जगह आएगी जिसका नाम होता है नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब हो गया इसने डिफ्लेक्शन देना छोड़ दिया। मतलब क्या हो गया, सोचो क्या कर रहे हैं सर, ये रहा आंसर। इस नल पॉइंट पे जो लेंथ आएगी उसको मेजर कर लेना और वो लेंथ हो जाएगी बच्चों आपके पास L। इसी सर्किट को अगर मैं फिर से बनाने का ट्राई करूं तो यहाँ पे बन जाएगा ए से कुछ लेंथ आगे जा रहे हैं तो ये हो गई आपके पास वायर, दिख रहा है बच्चों। इस वायर पे हो जाएगा सी, उसके पास कुछ लेंथ L है और यहाँ से मेरे पास ये बैटरी बन गया। जिस बच्चे को ये डायग्राम क्लियर है ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्वेश्चन गलत कभी नहीं करेगा वो। ये अंदर बंद कर लो, मैं तो अभी ईएमएफ ही बता रहा हूँ। नीचे करंट है क्या आप बताओ मुझे, नहीं है। ऊपर करंट है, बिल्कुल है, ये हो जाएगा ड्राइवर करंट, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हो सर, आपकी थ्योरी के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों जगह पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, मतलब V का जो AC का टर्म है, V फ्रॉम A टू C इज ऑब्वियसली इक्वल टू दिस वैल्यू, हम बोल देंगे EMF। तो ये इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल कहलाता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं लिखता हूं, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर इक्वल्स टू, किसके बराबर बोलो, इक्वल्स टू द EMF ऑफ द, इक्वल्स टू द EMF ऑफ द सेल। कौन सी सेल, प्राइमरी सेल। अब फिर से आ जाओ बच्चों डायग्राम पे। ये आपके पास पोटेंशियोमीटर था, आपने ए और सी के बीच में लेंथ मेजर कर ली, उस लेंथ का ये रहा आपका पोटेंशियल। अब मुझे बताओ ना बच्चों, आपने एक्टिविटी करी थी तो वहां पे वी क्या आ रहा था, व्हाट इज वी, पोटेंशियल ड्रॉप किसी चालू करंट में कितना आता है, वो आ जाता है K टाइम्स ऑफ L। तो आप बोल सकते हो ना कि यार क्या प्रॉब्लम है, जो EMF आ रहा है आपका बैटरी का वो V ऑफ AC है और उसको बोल सकते हैं K टाइम्स ऑफ L। इसका मतलब है EMF ही आ गया आपका K इंटू L। ये K आपको पता होता है,
इस ड्रॉप का पूरे का पता होता है ना, ये तो के, और बस आप लेंथ लिखते हो, तो मेरे कहने का मतलब है ये भी आंसर माना जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. E proportional to L is the EMF. And what is EMF? EMF is the potential difference of the battery when it is not connected externally. Not connected कौन जस्टिफाई कर रहा है? ये इंसान. इसने जब बोल दिया ना कि IG की वैल्यू 0 है, तब आपको मानना पड़ेगा कि भैया IG यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है. What I can say, इस पूरी सर्किट के अंदर बच्चों यहाँ से कोई IG का करंट नहीं है. इसको डब्बे में डाल लो. ये अगर समझ गए ना तो आपका पोटेंशियोमीटर कंप्लीटली आपको समझ में आ गया. ठीक है, ये क्लियर है. यहाँ से यहाँ तक बच्चों एक वायर होगा, देखो अच्छे से. ये पूरा वायर जो मैं थोड़ा डार्क कलर से बनाते जा रहा हूँ, ये जो वायर है ना बच्चों, इस वायर पे कोई ड्रॉप है. वो ड्रॉप किसकी वजह से है? इस करंट की वजह से, जो आपकी ड्राइवर सर्किट ने दिया है. जो आपकी ड्राइवर सर्किट ने दिया है, उस ड्राइवर सर्किट की वजह से बच्चों ये वाला टर्म आ रहा है. आपका EMF ये रहा, और ये बहुत ही इजी तरीका है बच्चों, E proportional to L आएगा ये लिखने का. दैट इज़ द वर्किंग ऑफ योर पोटेंशियोमीटर. अब इसका इस्तेमाल करके अपन और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो, अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो.